अमेरिका में फैट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव नहीं किया है। फैट के फैसले से ग्लोबल इकोनॉमी में निराशा है और यूएस में डाउ में हल्की मंदी दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ाने से ग्लोबल इकोनॉमी महंगाई यहां पर बढ़ना तय है ग्लोबल इकोनॉमी में। और इजराइल ईरान वॉर में स्टेट ऑफ फार्म हाउस में ब्लॉक की आशंका है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कच्चे तेल की बहुत बड़ी परेशानी और फैसले से जापान की करेंसी लुढ़क गई है। वहीं गोल्ड प्राइसेस में 8 से 10% तेजी की संभावना है। सिल्वर प्राइसेस में तेजी दर्ज की गई है। और आकाश जी हमारे साथ में इस वक्त हैं अर्थशास्त्री, जिनकी भविष्यवाणियां आमतौर पर सटीक बैठती हैं, जो भी मार्केट को लेकर वो भविष्यवाणियां करते हैं। सर, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से ग्लोबल इकोनॉमी में महंगाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जापान की अपनी करेंसी लुढ़क रही है, यूएस में डाउ में हल्की मंदी दर्ज हुई है, ये सब क्या मैसेज है मार्केट के लिए? एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा क्लियरली मानना है आज इजराइल ईरान वॉर ग्लोबल इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा रही है। अब जो रिस्क है हम सबके सामने, अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर देता है तो क्रूड ऑयल सप्लाईज हिंदुस्तान के लिए, दुनिया के काफी हिस्सों के लिए कम हो जाएंगी, तो उससे ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है अब यूएस रेट कट नहीं किए, उसकी वजह से भी ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेप्शन, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी में जो हमें लग रहा था कि लग रही थी कि शायद यूएस रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करे, जिससे यूएस के अंदर डिमांड बढ़े और ग्लोबल इकोनॉमी में लिक्विडिटी फ्लो बढ़े, वो नहीं। तो ग्लोबल इकोनॉमी अब इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल ईरान वॉर का सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा और ये वॉर बहुत इंटेंस हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि यूएस की अभी तक एंट्री नहीं हुई, बट अगेन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिक्कत बढ़ सकती है और कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, यहाँ कच्चा तेल $100 पर बैरल तक पहुंच सकता है। तो इसलिए ये चीज करेगी। अब इस तरीके से ये वॉर, किस तरीके से सिचुएशन प्ले आउट होती है, किस तरीके से सिचुएशन अनफोल्ड होती है, ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को ऑब्जर्व करना, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही स्लो डाउन का शिकार चल रही थी। साथ ही जियोपॉलिटिकल रिस्क, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे इजराइल का इशू हो, अब इजराइल ईरान वॉर तो और भी ज्यादा तकलीफ का इशू है, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज काफी नुकसान होने की संभावना है और इससे ग्लोबल ट्रेड का भी नुकसान होने की संभावना। हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है, बट ग्लोबल दिक्कतों का कुछ ना कुछ असर तो हिंदुस्तान पे पड़ेगा और अगर ये चीजें इंटेंसिफाई होती हैं तो हायर इन्फ्लेशन